Hello students, some basics concepts of chemistry, class 11, chapter number 1, lecture number 2। आज हम लोग इस लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आखिरकार केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं इसका आंसर पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आता है। तो एनसीईआरटी स्टार्ट में ही आपको बता देती है कि आखिरकार ये जो केमिस्ट्री है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब हम इस बात को समझेंगे तब हमें क्या होगा, तब हमें इंटरेस्ट आएगा और हम लोग आगे पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये जो टॉपिक है, इसमें देखिए इसके नीचे हम लोग जितने भी सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इन सभी में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, एवरीडे लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ। बोले कैसे सर? बोला किसी भी मैटर को आप उठा लीजिए, किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को आप उठा लीजिए और वो पदार्थ या वो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है अगर मुझे जानना है तो क्या करना होगा, मुझे पता होना चाहिए कि आखिरकार वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब मुझे उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, मुझे उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिरकार जो एटम्स उसमें मिल के बन रहे हैं वो आखिरकार एटम किस स्ट्रक्चर के साथ बन रहे हैं, वह किस स्ट्रक्चर के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जब मुझे ये चीज़ें पता होगी तब मैं किसके बारे में बता सकता हूँ सर, मैं इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकता हूँ, मैं किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमें इसमें हेल्प करता है। दूसरा, जो खाना हम लोग खाते हैं, देखिए जो भी खाना हम लोग खाते हैं आखिरकार वो पकता कैसे है, जो भी गंदगी बर्तन या कुछ भी कपड़े वगैरह हम साफ़ करते हैं तो उसकी क्लीनिंग कैसे होती है, वो कपड़ा साफ़ कैसे होता है। जो हम खाना खाते हैं वो आखिरकार पेट में जाकर पच कैसे जाता है, या फिर इडली बनाते समय जो आप फर्मेंटेशन करते हो वो फर्मेंटेशन कैसे होता है, या फिर पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, बोले सर फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। इसे भी समझने में मदद कौन करता है, केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा जो सब एरिया हमको डिस्कस करना है वो है इन मेडिसिन एंड हेल्थ, इन मेडिसिन एंड हेल्थ। देखिए आप सभी को पता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्राइब्ड दवा है उसको खाते हैं। ठीक है, बोले ये दवाइयाँ क्या करती हैं, बोले ये दवाइयाँ ना लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। क्या होती हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो इनको बनाया कैसे जाता है, बोले इसको बनाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट्री का रोल है एंटीबायोटिक्स को बनाने में, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, वैक्सीन्स को बनाने में। वैक्सीन्स, अब आपको पता है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वाइटामिन्स जो अलग से हम लोग ले सकते हैं उनके बारे में, हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हार्मोन्स से हम किसी भी व्यक्ति के लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जब कोई डॉक्टर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है तो किसी एक जगह पर या पूरे शरीर को शून्य कैसे किया जाए, उसके बारे में भी हमें बताता कौन है, केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री ना केवल हमारी बीमारियों को कंट्रोल करता है बल्कि उसे क्योर भी करता है। ठीक है, ओके ओके, इसके बाद अगला जो सब एरिया है वो है इन एग्रीकल्चर एंड फूड। हमें पता है जो भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जो जितनी भी चीज़ें हम क्रॉप्स के, फसलों के पैदावार को बढ़ाने के लिए डालते हैं, बेसिकली ये हैं क्या, केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग
कैसे बना सकते हैं? बोले जब तक हमें केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी हम इसे बना नहीं सकते। तो केमिस्ट्री हमें मदद करता है कि हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाए। हम जो भी पैकेट्स फूड खाते हैं, जो भी पैकेट वाला फूड आप खाते हो, उसमें क्या होता है? बोले सर उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो प्रयास क्या करिए कि पैकेट फूड्स नहीं ले करें। जो भी फ्लेवर्स उसमें होता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, उसमें जो फ्लेवर्स होता है वो भी क्या है? बेसिकली केमिकल्स। कई बार जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या है, सारी चीज़ों को या सारे बैलेंस्ड फूड को ले नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ विटामिन्स या प्रोटीन्स या कुछ भी हमारे शरीर में कमी होती है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे देते हैं, ताकि क्या हो, आपकी फूड की क्वालिटी जो है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, ओके। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, या डाइज की बात करें या पेंट्स की बात करें, प्लास्टिक्स की बात करें, पेपर की बात करें, टेक्सटाइल्स की बात करें, साबुन की बात करें, डिटर्जेंट्स की बात करें, इन सब में, या मैं ग्लास, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन सब के बारे में बात करूं, तो क्या है, इन सब का कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं इनको बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? किसी इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जनरली किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाया जाता है। और इन सब के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है ना, हमारे आसपास का जो एयर है, क्या वो पॉल्यूट तो नहीं हो गया? क्या जो वाटर हम इनटेक कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, क्या वो गंदा तो नहीं हो गया? या जो सॉइल जिस पे हम रह रहे हैं, क्या वो तो गंदा नहीं है? या फिर वो कैसा है, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना भी किसके अंदर आएगा? केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग आजकल, आपको पता है, केमिस्ट्री की ही मदद से क्या कर रहे हैं, हम लोग इको फ्रेंडली फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं। हम कई सारे ऐसे प्लास्टिक्स को यूज करना चालू कर चुके हैं जो अपने आप डिग्रेड हो जाती है, जो अपने आप खत्म हो जाती हैं। जबकि प्लास्टिक्स जनरली होता क्या है कि ये, आपको पता है कि अगर आप इसे बहुत दिन तक छोड़ भी दोगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, मगर अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और हम लोग ऐसे प्लास्टिक्स को बना रहे हैं जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, इन एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस का मतलब जो भी कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स, सोलर सेल, न्यूक्लियर सेल, इन सब के बारे में जो आप पढ़ते हो, इनके बारे में पढ़ना और इनको एफिशिएंट बनाना, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये सब कहाँ से पॉसिबल हो पाता है? केवल और केवल केमिस्ट्री की समझ के कारण पॉसिबल हो सकता है। मटेरियल साइंस में मैं बोलूँ, जो आप एलॉयज के बारे में सुनते हो, या फिर सुपर कंडक्टर्स के बारे में सुनते हो, या फिर आजकल इंडिया में जो बहुत चर्चा में है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हमें जानकारी कैसे मिलेगी? जब तक हम केमिस्ट्री नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम इसके बारे में जान नहीं सकते। ठीक है, आपको पता है पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, कंपोजिट्स, इन सबको समझने के लिए केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री जो है हमारे देश की, हमारी नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। ये हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद कर रहा है, लोगों को, बेरोजगार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और एम्प्लॉयमेंट देकर क्या कर रहा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी क्या है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है जिसे हमें समझना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।